सरफराज बुख्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सरफराज बुख्ती साहब आपके टाइम का। अनवारुल हक काकड़ जो है वो अब निगरान वज़ीर आज़म जो है वो नामज़द हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है और क्या आप खुश हैं इस नाम से? देखिए, मैं तो बीइंग हिज बेस्ट फ्रेंड मैं तो बहुत खुश हूँ। साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस है बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम बलूचिस्तान और बहुत इंटेलेक्चुअली इज वेरी साउंड। उनको एक्सपीरियंस है नेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट पे जो चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उन लोगों के लिए जो इस पर बिलीव करते हैं कि मेरिटोक्रेसी जिसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरिटोक्रेसी पे पूरा उतरते हैं और ये बहुत ही खुश आएंगे। ठीक है। अच्छा सरफराज बुख्ती साहब, मैं इससे पहले इमरान याकूब साहब की जानिब ये सवाल थ्रो कर रहा था, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगा। IMF के मामलात मुआशी सूरत हाल काफ़ी चैलेंजेस दरपेश होंगे निगरान हुकूमत को भी। आप देखते हैं कि सियासी बसीरत अनवारुल हक काकड़ साहब की ऐसी है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल चैलेंजेस वाली सूरत हाल से बेहतरीन तरीके से निकालेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ अगर कोई मीट कर सकता है तो मैं समझता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो सबसे बेहतर है बिकॉज उनको ये नो हाउ जरूर है। उनकी ना सिर्फ करंट सिचुएशन पे जो दुनिया में जो हालात हाजिरा है उस पर क्या हो रहा है, बल्कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर भी उनका बड़ा बड़ा ग्रिप है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर चॉइस पाकिस्तान में कोई नहीं थी। अच्छा सरफराज साहब, अब एक नाम जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से ही अब ये सामने आया है और अब वो निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो भी सामने आते रहे हैं माजी में। तो अब आपको लगता है कि वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो जाएंगे और यकीनन बलूचिस्तान के लिए भी ये खुशाइंद होगा? देखिए, बलूचिस्तान जो है ना वो इसमें तो कोई शक नहीं कि महरूम और डेप्रिवेशन तो है और इस तरह के इक़दाम जो हैं वो हमेशा से उस महरूमी को कमी लाने में एक किरदार अदा करते हैं और फिर एक ऐसे शख्स को जो बिल्कुल पाकिस्तानी है उसे सारी जिंदगी एक पैट्रियट पाकिस्तानी के तौर पे अपना एक मौक़िफ़ रखा है, अपना एक बयानिया रखा है और मैं समझता हूँ कि ये उन पैट्रियोटिक पाकिस्तानियों के लिए बहुत हौसला अफजा बात है जो पाकिस्तान की बात करते हैं बलूचिस्तान जैसे सूबे में रह के। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में जब पाकिस्तान का नाम लेना गुनाह था तो अनवारुल हक काकड़ जो पाकिस्तानियत की बात करते थे, जो जिनका मौक़िफ़ बंद कमरे में पब्लिक में होता, तो फॉर ऑल पैट्रियोटिक पाकिस्तानी दोज हू लिव इन बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरफराज साहब, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे चैलेंजेस के साथ साथ सबसे बड़ा एक चैलेंज हमें दहशत गर्दी का भी नज़र आता है और हमें यहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। पाक फ़ौज के ऊपर अटैक्स की बात की जाए और इस सारी सूरत हाल की बात की जाए, आप समझते हैं कि अब एक बलूचिस्तान की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म जब आएगा तो बलूचिस्तान के दीगर जो मामलात हैं उनमें बेहतरी के साथ साथ इसके ऊपर भी हमें मुस्तक़बिल में बेहतरी होती नज़र आएगी? तो देखिए, यकीनन फ़र्क पड़ेगा और अनवारुल हक काकड़ साहब का जो ये दहशतगर्दी की जंग है न सिर्फ वो जो कौम परस्ती के नाम पर है बल्कि वो जो मजहब के नाम पर भी है, दोनों पे उनकी बड़ी ग्रिप है, उनकी बड़ी स्टडी है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो जितनी बुक रीडिंग करते हैं इंसर्जेंसीज पे, काउंटर इंसर्जेंसीज पे, तो यकीनन उनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है और उनका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दहशतगर्दी का मुकाबला करने का। अच्छा सरफराज बुख्ती साहब, बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आप लोग, क्योंकि हमने देखा कि सेनेट इजलास में बलूचिस्तान की आबादी का ये पॉइंट उठाया गया कि उसको कम दिखाया गया है और बलूचिस्तान और उन्होंने कहा था कि सीट्स जो हैं वो हमें कम दी गई हैं। तो क्या आपको क्या लगता है मर्दमशुमारी और उसकी हल्का बंदियों से आप लोग मुतमईन हैं और इस हवाले से भी कोई फैसला सामने आएगा? जो है वो दावा कर लिया गया है, तो कोई हुकूमती रहनुमा जो आपके सामने आया हो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है? जी, अब इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अपने 3 नाम तजवीज़ किए थे, जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है उन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान इत्तफाक हो गया है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान पार्टी से है
जबकि इसके साथ साथ इससे कबल मुख्तलिफ नाम भी जो है वजीर गर्दिश थे, जिनमें चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी, साबिक वजीर खजाना इसाक डार, डॉक्टर हफीज शेख के नाम भी जो है वजीर तजवीज़ से अब जो है वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज और कायद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो है ये फैसला हुआ कि जो निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक वो छोटे सूबे से होगा। तो इस हवाले से फैसला किया गया कि अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ के नाम पर जो है वो इत्तेफाक हुआ, जिसके बाद जो है दोनों रहनुमाओं की इत्तेफाक राय के बाद जो है ये एडवाइस जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है ये समरी भिजवा दी जाएगी। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत करेंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। औरंगज़ेब, अपने नाज़रीन को बताएं कि इनवारुल हक काकड़ जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं और अब उनका नाम तजवीज़ किया गया है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि वो सेनेटर हैं और 2018 से ही वो सेनेटर है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जो था वो सेनेट की सीट जीती थी और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसको जो है कॉल लॉन्च किया था। बिल्कुल, ये बात पहले ही ज़ेर गर्दिश थी कि बलूचिस्तान और या KPK से कोई नाम सामने आ सकता है। फाइनल नाम बहरहाल अब सामने आ चुका है इनवारुल हक काकड़ का, जो कि निगरान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात, और ये मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही और मुख्तलिफ नामों पर इसके ऊपर गौर किया गया। आपको बताएं कि 6 नाम सामने आ चुके थे, 3 नाम दोनों जानिब से, हुकूमती नाम और अपोजिशन के नाम, जिसके ऊपर आज मुशावरत की गई और ये बताया जा रहा था कि आज ये फाइनल मुशावरत होगी और इसके बाद कोई ना कोई नाम फाइनल कर लिया जाएगा। और जब गुफ्तगू की गई अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से, तो उनकी जानिब से भी ये बात बोली गई कि हमारी ये कोशिश थी कि किसी छोटे सूबे से ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आए, और हम ये देख रहे हैं कि इनवारुल हक काकड़ का नाम अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आ चुका है और इस नाम के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। राजा रियाज ने कहा कि मैंने और वज़ीर आज़म ने इनवारुल हक काकड़ के नाम पर दस्तखत कर दिए हैं। इनवारुल हक काकड़ अब निगरान वज़ीर आज़म होंगे। इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे और उनके नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। और इस मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज की जानिब से ये कहा गया है कि हमारी काफ़ी देर तक मुलाकात में मुशावरत जारी रही है और हमारी ये कोशिश थी कि छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ किया जाए, और अब बहरहाल मुशावरत ख़त्म हो गई है। इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कर दिए गए हैं। हमारे साथ औरंगज़ेब काकड़ भी लाइन पर मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइएगा, निगरान काबीना के ऊपर भी कोई नाम सामने आ सका अब तक? जी, अब हतमी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है उस पर इत्तफाक राय हो गया है। इसके साथ साथ अब जो वफाकी काबिनेट के हवाले से जो है वो अब जो है वो हतमी तौर पर ये मुशावरत जो है वो शुरू होगी। जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे उसके बाद जो है वफाकी काबिनेट के हवाले से जो है वो नाम जो है उसमें ऐड किए जाएंगे, जिसमें जो हमारे ज़रा के कहना है कि जो वफाकी काबीना में मुख्तलिफ नाम जो है वो ज़ेर गौर है, जिसमें जो है वो फैसल वाडा, जो हमीद रोकड़ी समेत दिगर जो अहम शख्सियात है वो इस फेडरल कैबिनेट, जो निगरान फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होंगे।